इस लड़की ने गलती से एक शापित गुड़िया को तोड़ दिया था, जिस कारण हजारों सालों से कैद एक चुड़ैल आजाद हो जाती है। लड़की चुड़ैल को देख सुन पड़ चुकी थी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती तभी चुड़ैल उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। तब से जब भी लड़की उसका नाम पुकारती तो चुड़ैल धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर आ जाती थी। यह डरावना दृश्य देख सारे अफसरों के पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे कांपने लगे थे। लेकिन चुड़ैल चाहे जितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इंसानों के सामने बहुत लाचार थी, क्योंकि उसका छिपा हुआ दिल इन लोगों ने पहले ही ढूंढ लिया था, जो चुड़ैल के लिए बहुत घातक था। अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन चुड़ैल को मानव के आगे झुकना पड़ रहा था। यह लोग जैसा बोलते थे वैसा ही चुड़ैल को करना पड़ता था, क्योंकि उसकी जान इन लोगों के हाथों में थी। तभी अचानक चुड़ैल अपने काले जादू से सीधा जनरल के पास पहुंच जाती है और टेबल पर एक फाइल पटकती है। जनरल की तो हालत खराब हो चुकी थी और जब उसने फाइल को ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि दुश्मन की जो जानकारी उन्हें बड़ी मेहनत और इतने सालों में भी नहीं मिल पा रही थी, चुड़ैल ने केवल 1 सेकंड में उन्हें निकाल कर दे दिया था। लेकिन तभी ये महिला अफसर पेन से उसके दिल पर वार कर देती है, जिस कारण दर्द से चीखती हुई वो मजबूरन वापस लड़की के शरीर में समा जाती है। महिला के इस कारनामे से चुड़ैल पूरी तरह भड़क उठी थी और जब रात में लड़की ने सपने में उसका नाम लिया तो अचानक लड़की के अंदर की चुड़ैल जाग जाती है और चुपके से उसे महिला के घर में घुस जाती है, जिसने उसके दिल पर वार किया था। लेकिन वो उसको कुछ नहीं करके सीधा उसके ऑफिस में चली जाती है और अपने भाई की मूर्ति चुरा लेती है। भाई की आत्मा को आजाद करने के लिए उसे एक शरीर की जरूरत थी, इसलिए वो एक गंजे आदमी को चुनती है जो उसके भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ये चुड़ैल कांच के अंदर से गंजे आदमी को देख मुस्कुरा रही थी। फिर जैसे ही गंजे ने कांच में देखा तो चुड़ैल ने उसका सिर कांच में भिड़ा दिया था। तभी चुड़ैल कांच से बाहर निकलकर उसके पीछे आ जाती है और अपने भाई की आत्मा को मूर्ति से निकालकर गंजे आदमी के शरीर में भर देती है, जिससे उसके भाई ने गंजे आदमी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। चुड़ैल का भाई एक शक्तिशाली भयानक शैतान था जो आजाद होकर अब इंसानों की दुनिया में आ चुका था। चुड़ैल अपनी दर्द भरी कहानी शैतान भाई को सुनाती है और इंसानों को नष्ट करने वाला जादुई हथियार बनाने में उससे मदद मांगती है। इसके बाद चुड़ैल वापस लड़की के शरीर में चली गई थी। फिर गंजा आदमी मेट्रो स्टेशन में भीड़ के बीच आता है और अचानक जमीन पर गिर जाता है, जिस कारण कुछ लोग उसकी मदद करने आते हैं। लेकिन ये सब शैतान भाई का एक जाल था जिसमें यह लोग फंस चुके थे। तभी शैतान भाई अपनी शक्ति से कई लोगों को खींचकर पटरी पर ले आता है और उनको आपस में जोड़कर बिजली की मदद से एक नया शरीर बना लेता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने सिर्फ एक हाथ से ही पूरी मेट्रो को जलाकर राख कर दिया था। उसके बाद शैतान भाई इंसानों के बीच अपनी दहशत फैलाने लगता है। उसने चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी थी, जिसकी शक्तियों के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। लेकिन जब महिला ऑफिसर को चुड़ैल के भागने की सूचना मिलती है तो वो गुस्से में पेन से चुड़ैल के दिल पर वार करती है, क्योंकि चुड़ैल का दिल महिला के कब्जे में था, जिस कारण चुड़ैल मरने के कगार पर आ चुकी थी। बहन को मरता देख शैतान भाई तुरंत अपनी शक्तियां उसके अंदर डाल देता है, जिससे चुड़ैल को एक नया दिल और साथ में भयानक शक्तियां भी मिल चुकी थी। फिर चुड़ैल अपने अपमान का बदला लेने के लिए शहर के बीच में जाती है और अपनी शक्तियों से एक ऐसा जादुई हथियार बनाती है जो पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकता था। लेकिन अगले सेकंड ही एक आदमी आकर चुड़ैल के दिल को उसके शरीर से निकाल देता है और उसके साथ ही बम फेंककर उसके जादुई हथियार को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे चुड़ैल की हार हो चुकी थी। फिर इस लड़ाकू लड़की ने चुड़ैल का काम तमाम कर दिया था। गर्भवती माँ ने 2 चेहरों वाली बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने बच्ची का पालन पोषण करने का फैसला किया। बड़ी बेटी का नाम कारा और छोटी बेटी का नाम मिया रखा। वे दोनों अक्सर एक दूसरे से आईने में बात किया करते थे। उनकी माँ बताती है, अब तुम स्कूल जा रही हो, इसलिए एक को अपना चेहरा बालों से छुपा कर रखना होगा ताकि किसी की नजर न पड़े। एक दिन गंजी लड़की को डराने के लिए बड़ी बहन ने छोटी बहन के बाल हटा दिए। यह देख गंजी लड़की डर कर भागती है। छोटी बहन बहुत खुश होती है। तभी गंजी लड़की सभी को बताती है उसने चुड़ैल को देखा है जिसके 2 सिर हैं। पर अफसोस वह बच्चे उसे गंजी लड़की को ही परेशान करने लगते हैं। वह तुरंत अपना सर दुपट्टे से ढकती है। तभी 2 सर वाली लड़की आती है और सभी बच्चों को धमकाते हुए कहती है, चले जाओ यहाँ से। गंजी लड़की उसे धन्यवाद करती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। 12 साल बीत चुके थे, अब दोनों बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने शरीर को साझा किया। जब बड़ी बहन बाहर जाती है तो छोटी बहन अपना मुंह स्कार्फ से ढककर रखती है और जब छोटी बहन बाहर जाती